साहब, एक तो मैंने इब्तदाइये में जो गुफ्तगू की और अमेरिका की, जाहिर है कि जिस चीज की वजह से उनके बयानात, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में तुंदी भी आती है। कल उन्होंने कहा था कि सब कुछ तबाह कर दूंगा, आज वो कह रहे हैं कि ना भी खुला तो मैं निकलने को तैयार हूं। तो एक तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, दूसरा यह है कि उनके मसाइल भी हैं कि वो फसलें वहां पर भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। दूसरा मिसाइलों और इंटरसेप्टर्स की भी रिप्लेनिशमेंट का काम है, तो बड़े मसाइल हैं वहां पर भी। और दूसरा ये जो खार्क की जो लोकेशन है, दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। आप जरा समझाइएगा, हम तो आपसे ही समझना चाह रहे हैं कि ये होगा कैसे अगर इन्होंने करने की कोशिश की तो। जी इशफाक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि उन्होंने अपना एक वो पर्सनैलिटी का, ये जो उनका अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और अनसर्टेनिटी है, उसको अपनी जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो उसको उनको तर्ज हयात कह लिया, एक स्टाइल बना लिया और उसका वो फायदा भी उठाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है और वर्कआउट किया नहीं। और अगर विदाउट वॉर गेमिंग इसको एक एक्सटेंडेड वॉर के तौर पे अगर वॉर गेम नहीं किया, तो फिर तो मेरे ख्याल में पेंटागॉन और सेंटकॉम जो है वो दे हैव फेल्ड इन अ वे कि उन्होंने अनफोल्ड किया ही नहीं कि हम कितने दिन इस वॉर को लड़ सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई एम श्योर कि मिलिट्री ने कभी ऐसी उनको सजेशंस नहीं दी होंगी, कभी ऐसी चीज अपनी कैपेबिलिटी से बाहर की वॉर अमेरिकन कभी दे कांट गेट इन्वॉल्व इनटू इट, बिकॉज मुझे पता है कि हाउ डज सेंटकॉम वर्क्स और वो किस तरीके से अपना काम करते हैं और पूरी वॉर गेम करते हैं, कॉन्टीजेंसीज प्लान्स करते हैं, अल्टरनेटिव्स क्रिएट करते हैं। ये माना कि पहले ये नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान में, इराक में नेटो इनके साथ होता था, उनको यूज करते थे। यहाँ इसराइल का भी बर्डन इनके ऊपर है और अमेरिका के अंदर अब स्ट्रेटेजिक माइंड ये थोड़ा सा सोचने पे भी मजबूर हो रहा है, बल्कि अवाम में तो बहुत ज्यादा ये चीज आ रही है और बढ़ रही है कि ये जो इजराइल है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बन गया हमारे लिए, क्योंकि वो अपना एक एक डॉलर जो इस वॉर पे लग रहा है वो लगाने को तैयार नहीं है अमेरिकन इस वजह से। बट एनीवेज, गोइंग बैक टू द मिलिट्री, अभी जहां तक खार्क का ताल्लुक है जी, वहां तक देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वहां पे फोर्सेस आ सकती हैं, एयर से ड्रॉप हो सकती है, पहुंच सकती है। यस, उसका जवाब है जी, बिल्कुल पहुंच सकती हैं विद लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। वहां पे एम्फीबियस लैंडिंग की इतनी साइट्स उस तरह की नहीं है जितनी आइडियल एम्फीबियस लैंडिंग होती है, बट एयरबोर्न डिवीजन भी है सर। लेकिन मैंने जो एयर स्ट्रिप देखी थी ना, इंपॉर्टेंट चीज है कुछ सर, ये जो खार्क की एयर स्ट्रिप थी ना सर, उस पे C-130 उतर सकता है। इरानियंस ने इतनी उसकी कैपेसिटी बनाई थी, लेकिन वहां पर शुरू में बॉम्बिंग इतनी की थी। हाँ जी, अच्छा, उतार सकते हैं, ठीक है।